जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में जानेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, पहला को अल्फा और दूसरे को बीटा बोलते हैं। अल्फा को एल से सूचित करते हैं, अल्फा का एक सिंबल होता है, और बीटा का सिंबल ऐसे होता है। विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और हिंदी में विवेचक। विवेचक को डी से सूचित किया जाता है, और विवेचक यानी कि समीकरण के नेचर को बताता है, यानी कि विवेचक मूलों के प्रकृति को बताता है। यानी कि द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए, अल्फा और बीटा। इन मूलों के प्रकृति यानी कि स्वभाव या नेचर को ये बताते हैं कि ये कैसे हैं। क्लियर है इतना? डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और विवेचक को डी से सूचित किया जाता है। डी को विविक्तर भी बोला जाता है, विवेचक भी बोला जाता है। अगर यदि डी इज ग्रेटर 0 तो मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए, या तो डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, नहीं तो डी का मान 0 के बराबर होगा, और नहीं तो डी का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। यही ना तीन बातें होंगी। तो ये तीन बातें कि अगर डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो तो मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। अगर डी का मान 0 हो, यानी कि डी का मान क्या हो, एकदम 0 के बराबर हो, तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। अगर डी का मान 0 से छोटा हो, तो डी का मान 0 से छोटा कब होगा, जब संख्या क्या होगा, निगेटिव में आ जाएगा, यानी कि माइनस में, तब जाकर के डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे बल्कि काल्पनिक होंगे। एक सूत्र होता है मूलों का जोगफल। मूलों का जोगफल, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, तो मूलों का जोगफल बराबर -b/a। ये सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा होता है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब द्विघात समीकरण अगर दे कोई प्रश्न और बोले कि द्विघात समीकरण बनाइए इसको, तो क्या कीजिएगा आप लोग, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है। तो क्या है, द्विघात समीकरण बराबर x² घटाओ मूलों का जोगफल इंटू x जोड़ मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मूल दिया हो, मूलों का जोगफल दिया हो, मूलों का गुणनफल दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण आसानी से ये फॉर्मूले पे बना लेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। यानी कि बात बराबर है। ये हिंदी में हो गया और ये अंग्रेजी में हो गया। क्लियर है इतना? आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये d बराबर b² माइनस 4ac ये सूत्र है, और ये याद रखिएगा, क्योंकि जब प्रकृति के बारे में पूछेगा, नेचर के बारे में पूछेगा मूलों का, कि मूलों का स्वभाव कैसा है, तो ये चीज याद होना चाहिए कि डी का मान अगर 0 से कम आए तो क्या होगा, वास्तविक, यानी कि डी का क्या है। यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पे डी का मान क्या है, 0, यानी कि डी बड़ा है 0 से। जिसको तीर लग गया, यानी कि जिसको तीर लग गया वो छोटा हो गया, और जो मार रहा है वो बड़ा हो गया। यानी कि इसमें क्या है, 0 से बड़ा है डी, और ये 0 के बराबर है डी। और यहाँ पे देखिए 0 जो है वो तीर मार रहा है डी को, तो डी क्या हो गया, छोटा हो गया। इतना आप लोग
ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि इनके मूलों को क्या करना है, स्वभाव ज्ञात करना है। तो स्वभाव ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो d है विवेचक उसका मान निकालेंगे। उसके बाद मालूम चल जाएगा कि इन समीकरण का स्वभाव कैसा है। आंसर लिखेंगे। यहां पे देखिए द्विघात समीकरण होता है एक ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए यानी कि x² के गुणांक a हो गया, ये x का गुणांक b हो गया और ये c कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि संख्या हो गया बराबर 0। तो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है 2x² माइनस 3x जोड़ 5 बराबर 0। यानी कि यहाँ पे एक जगह पे 2 है, यहाँ पे घटाओ 3x है और यहाँ पे जोड़ bx है। b के जगह पे क्या है 3 है और c के जगह पे 5 है। इतना क्लियर है। तो एक जगह पे 2 है तो हम लोग लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर घटाओ 3 लिखेंगे। इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जोड़ 3 रहता तो हम लोग सिर्फ 3 लिख देते, लेकिन घटाव है इसीलिए यहाँ पे घटाव 3 लिख देंगे। फिर c के जगह पे क्या है 5 है तो c के जगह पे 5 लिख देंगे। और फॉर्मूला होता है d बराबर, यानी कि लिख देंगे हम लोग, सूत्र से लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac बराबर देखिए b के मान कितना है घटाव 3 है, तो जब b पर होल स्क्वायर है तो घटाव 3 पर भी होल स्क्वायर देंगे। घटाव है घटाव लिख देंगे 4, 4 a और c तीनों के बीच में गुणा का संबंध है तो 4 गुने a का मान कितना है 2, तो एक जगह पे 2 लिख देंगे, गुना c का मान कितना है 5। अब घटाव 3, स्क्वायर का मतलब हो गया घटाव 3 गुने घटाव 3, तो घटाव घटाव क्या हो जाएगा जोड़ में बदल जाएगा। 3 तिरिका 9 और यहाँ पे माइनस 4 दूनी 8, 8 पचे 40 बराबर 40 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 31। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 छोटी संख्या है और 40 क्या है बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के पास घटाव का चिन्ह है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे घटाव का चिन्ह दे देंगे। तो ये घटाव 31 हो गया। तो अब देखिए d का मान क्या निकल गया, d का मान माइनस में आ गया। तो इसका मतलब हुआ, चूंकि लिख लीजिएगा आप लोग, चूंकि d का मान छोटा है किससे 0 से, तो जब d का मान छोटा हो जाएगा 0 से तो क्या हो जाएगा, इसीलिए द्विघात समीकरण है ना, इसीलिए हम लोग लिख लेंगे द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, d का मान क्या है घटाव में आ गया तो 0 के मान से क्या है d छोटा है, जिसको तीर लग जाएगा वो छोटा हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए लिखेंगे द्विघात समीकरण 2x² घटाव 3x जोड़ 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। इतना आप लोग लिख भी सकते हैं, अच्छा रहेगा, नहीं भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसीलिए क्या है इनके मूल वास्तविक नहीं है।
क्लियर है? अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।